हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग पिछले के क्लास में आप लोग देखें कि कैसे हाफ वेव एससीआर कन्वर्टर काम करते हैं और आज की क्लास में आप लोग देख रहे हैं कि फुल वेव एससीआर कन्वर्टर कैसे काम करेंगे। मतलब पिछले के क्लास में हमने पिछले लैब में मैंने सिंगल थारिस्टर का यूज़ करके मैंने हाफ वेव कन्वर्टर बनाया था और इस मैं फुल वेव कन्वर्टर बना रहा हूँ एससीआर का यूज़ कर 4 थारिस्टर का यूज़ कर ओके। तो आज इसके लैब में आप लोग देखेंगे कि फुल वेव एससीआर कन्वर्टर बनाने के लिए आपको 4 थारिस्टर का यूज़ होगा। थारिस्टर 1, थारिस्टर 2, थारिस्टर 3, थारिस्टर 4, ये नेमिंग दिए गए हैं एज पर द करेक्शंस के हिसाब से, जिससे कि आप लोग को समझ में आए। और पिछले क्लास की तरह डिफरेंशियल पावर स्कोप है एंड डीओस है एंड ग्राफ का परफॉर्मेंस है। ओके, तो आप लोग देखेंगे कैसे कनेक्शन किया गया है। आप लोग जानते हैं, पहले से बेसिक नॉलेज होंगे आपके पास कि थारिस्टर के कौन कौन से पार्ट्स किससे कैसे कनेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थारिस्टर 1 एंड थारिस्टर, यहाँ 4 थारिस्टर है। यहाँ से देखेंगे पहले 4 थारिस्टर है, 2 थारिस्टर को सीरीज में लगाया गया है। थारिस्टर 1 एंड थारिस्टर 4 को सीरीज में, फिर थारिस्टर 3 एंड थारिस्टर 2 को सीरीज में लगाया गया है। लगाने का तरीका क्या है सीरीज में कि थारिस्टर 1 का एनोड पार्ट्स को थारिस्टर 4 का कैथोड पार्ट से कनेक्शंस कर दीजिए। उसी प्रकार से थारिस्टर 3 का एनोड पार्ट को थारिस्टर 4 के कैथोड पार्ट से कनेक्शन कर दीजिए। कनेक्शन करने के बाद सीरीज में दोनों जब कनेक्शन हो जाएंगे तो थारिस्टर 1 का कैथोड पार्ट्स और थारिस्टर 3 का कैथोड को कैथोड से ऐड कर दीजिए। और उसी प्रकार से थारिस्टर 4 और थारिस्टर 2 का एनोड पार्ट्स को आपस में इंटरनली कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद एनोड से एक पॉइंट निकाल लीजिए। उसी प्रकार से ऊपर जो आप कनेक्ट किए होंगे कैथोड से, तो कैथोड से एक पॉइंट निकाल लीजिए। तो कैथोड से जो पॉइंट निकलेगा वो लोड का एल साइड में दे दीजिए और ये एक न्यूट्रल साइड से निकाल कर इसका कनेक्शन कर दीजिए। मतलब कि 4 थारिस्टर का यूज करने के बाद से आपने देखा कि TH1 एंड TH3 को कैथोड से जोड़ा गया है। मतलब कि आपके कैथोड से बल्ब का एल से मेन लाइन से जोड़ा गया है। ये न्यूट्रल जो है आपका, यहाँ से आपका कनेक्शन कर थारिस्टर जो कि थारिस्टर 4 और थारिस्टर 2 का एनोड से जुड़ेंगे उसे कनेक्शन किया है। तो ये एक नॉर्मल सर्किट डायग्राम है जो आपकी फुल वेव कन्वर्टर का 4 थारिस्टर का यूज किया गया है। यहाँ जो गेट पल्स दिए जाएंगे ये चारों को इंटरनली कनेक्ट कर एक साथ दिए जाएंगे। फायरिंग एंगल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली रूप में कैसे होते हैं। पिछले क्लास में भी आप लोग देखे होंगे। अब आते हैं कि कनेक्शंस कैसे कनेक्शंस कर हमने वेव फॉर्म के रूप में इनपुट के लिए एसी वेव फॉर्म हम लोग देखेंगे कि हाँ इनपुट साइड का फुल वेव का इस प्रकार से है। और लोड के अक्रॉस जब लगाए जाते हैं तो लोड के अक्रॉस जो डीसी आउटपुट जो मिल रहे हैं उसका वेव फॉर्म कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ये वैरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द फायरिंग एंगल। ओके, ये कंडक्शन एंगल। तो हम लोग इसमें एसी इनपुट को हम लोग दे देते हैं एसी 230 वोल्ट एसी इनपुट देते हैं। पहला कनेक्शन क्या करिए कि जो सीरीज में कनेक्शंस किए हैं तो सीरीज में कनेक्शंस करने के बाद थारिस्टर 1 एंड थारिस्टर 4 का इंटरनली बीच में जो कनेक्शन है उससे इधर से कनेक्शन दे दीजिए। और थारिस्टर 3 और थारिस्टर 2 और थारिस्टर 2 के दोनों जहां आप एक एनोड एंड कैथोड को इंटरमीडिएट पॉइंट जो लिए हैं वहां से कनेक्शंस लेकर आप एसी का न्यूट्रल पार्ट से ऐड कर दीजिए, मतलब लाइन्स का निगेटिव पार्ट से ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी काम करेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल में भी काम करेंगे। अब आते हैं कि कैसे डिफरेंशियल पावर स्कोप को हम लोग जोड़ेंगे। जैसे कि हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में जोड़ते हैं वैसे ही हम लोग फुल वेव एससीआर कन्वर्टर में भी हम लोग जोड़ेंगे। ओके, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका इनपुट साइड का पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो काम करेंगे, इस पॉइंट से कनेक्ट कर आप दे दीजिए चैनल 1 में, इस पॉइंट में दे दीजिए। उसी प्रकार से आप इससे आप कनेक्ट करके दे दीजिए चैनल 2 में। ओके, उसी प्रकार से आप लोड के अक्रॉस का एल जो पॉइंट है इसे आप दे दीजिए इस पॉइंट में, और एन जो पार्ट से इधर से कनेक्शन दे दीजिए आपको इधर से। ओके, अब क्या करिए कि ये जो चैनल 1 एंड चैनल 2 जो है आपका, चैनल 1 चैनल 2 जो डीओ से कनेक्ट करते हैं उसे आसानी तरीका से कनेक्ट कर दीजिए। चैनल 1 का चैनल 1 से। अब चैनल 2 की बात आ रही है तो चैनल 2 का यहाँ से कनेक्शन कर दीजिए। ऐसे कर आप चैनल 2 की ओर ले जाइए। ये कनेक्शंस हो गए हैं डीओसो से। जैसे डीओसो से कनेक्ट करने के बाद आप रिसेट क्या बोलते हैं उसको, ऑटो मोड में रखेंगे तो आपका ग्राफ, आपका रिप्रेजेंटेशन सोना चालू हो जाएंगे। बाकी आप सेलेक्ट कर लीजिए, किस हिसाब से नहीं है। तो ये है आपका फुल वेव का। चलिए इसका चलते हैं, देखते हैं कि ओरिजिनली में कैसे कनेक्शंस होंगे और कैसे डीओसो पे इसका वेव फॉर्म को दिखेंगे और कैसे हम लोग फायरिंग एंगल को हम लोग इंक्रीज कर ग्राफ में डिफरेंट वेव फॉर्म देखेंगे।
ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये है आपका फुल वेव एससीआर कन्वर्टर, जिसमें 4 थारिस्टर का यूज़ किया गया है आपका TH1, TH3, TH4, TH2। ये 4 थारिस्टर का द्वारा दिया गया है। इधर से आपका फायरिंग एंगल दिए जाएंगे, कंडक्शन एंगल इंक्रीज कर सकते हैं आप यहाँ से। अब ये आपके एसी इनपुट साइड थे, आपके ये लोड हैं आपके, और ये आपका डिफरेंशियल पावर इसको, और इधर आपका DSO में साफ साफ दिख रहे हैं कि एसी साइड का जो वेवफॉर्म जो दिखाया जा रहे हैं आपके, ये आपके इनपुट साइड से आपका कनेक्टेड किए गए। इस वीडियो में मैंने वायरिंग सीक्वेंस नहीं दिखा पाया हूँ मैं, क्योंकि आप लोग बहुत ईजी है, जिस प्रकार से मैं ग्रीन बोर्ड पर फिगर बनाकर आपको अच्छे ढंग से कनेक्शन किया है, मैं उसी प्रकार से होंगे। अगर किसी पर कोई प्रॉब्लम होंगे तो पार्टिकुलर मैं वीडियो इस पर बनाकर मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, करना ना भूलें। और ज़्यादा कोशिश करिए कि वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी को हाई करके देखें, कि थोड़ा सा अच्छे ढंग से रीडिंग को समझ में आएंगे। यहाँ देखेंगे कि DSO पर जो वेव फॉर्म्स है, यहाँ से हम जो कंडक्शन एंगल इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो अपने हैंड से हम लोग यहाँ से मैनुअली कंडक्शन एंगल को इंक्रीज कर, मतलब कि गेट पल्स दे रहे हैं हमने 4 थारिस्टर में। यहाँ देखेंगे किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ से इसको गेट पल्स देना चालू किए, बल्ब भी ग्लो होंगे जैसे जैसे गेट पल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। थोड़ा सा हम और कांस्टेंट कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग भी अच्छे ढंग से स्क्रीन पर देख सकें। जैसे से गेट करेंगे, गेट पल्स इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे आपका लोड बल्ब भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं। और वेवफॉर्म देखिए, ये आपके वेवफॉर्म जो है लगभग 90 डिग्री कंडक्शन एंगल दिए गए हैं। 90 डिग्री कंडक्शन एंगल का ये वेवफॉर्म है, उससे भी और इंक्रीज करने के लिए है आपके, जो कि आपके देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आपके यहाँ से यहाँ तक का फायरिंग एंगल है आपके, यहाँ से तक फायरिंग एंगल होने का यहाँ से कंडक्शन एंगल आपके इंक्रीज होंगे, फिर यहाँ से फायरिंग एंगल है आपका, कंडक्शन एंगल, मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में भी काम करें। ये आपका वेवफॉर्म आपका लोड का, मतलब फुल वेव कन्वर्टर फ्रॉम द थायरिस्टर, ठीक है, फुल वेव कन्वर्टर SCR। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।